अब आप बुक में देखें पेज नंबर 23 पे 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड का जो वेव फॉर्म है वो दिखाया गया है। ए में दिखाया है, बी में दिखाया है, तीनों इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट है। ट्यूनिंग फॉर्क है, फ्लूट है और दूसरा क्लैरिनेट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट है, तीनों की साउंड डिफरेंट, क्वालिटी डिफरेंट है। इसमें सेम क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम है। देखिए इसमें कितने वेव्स प्रोड्यूस होनी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तीनों में जो प्रोड्यूस क्रस्ट और ट्रफ है, तीन तीन है। और एम्पलीट्यूड जो है मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये सेम आ रहा है, तीनों में सेम डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस सेम है मीन्स एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, पिच सेम है, लेकिन डिफरेंट किस चीज़ का आ रहा है यहाँ पर, वेव फॉर्म का। ये वेव देखें ऊपर जो ट्यूनिंग फॉर्क की बन रही है, ये एक स्मूथ वेव बन रही है और ये थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ी सी देखें आप, इसमें हल्का सा अप्स एंड डाउन्स इसमें आ रहे हैं और इसी तरह सेम इसमें भी आ रहे हैं। तो ये वेव फॉर्म इज़ डिफरेंट। तो क्वालिटी में सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, वेव फॉर्म में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और उसका एम्पलीट्यूड सेम रहता है। तो इस तरह हम क्वालिटी ऑफ साउंड इसको कहते हैं, जिसमें हम सेम पिच, सेम लाउडनेस वाली साउंड्स में डिफरेंशिएट क्रिएट करें। साउंड का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास या प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी क्या है, साउंड की इंटेंसिटी मीन्स साउंड की शिद्दत, कितनी पावरफुल साउंड है। ठीक है, तो डिफाइन जैसे हम करते हैं साउंड को कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की शक्ल है, ये एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रैवल करती है वेव की फॉर्म में। जब ये एक वेव है और ये एक एनर्जी है, डेफिनेटली ये ट्रैवल करेगी और ट्रैवल करते किसी एरिया में से पास आउट करेगी। अगर हमारे पास जो एरिया है वो परपेंडिकुलरली रखा हुआ है साउंड की प्रोपगेशन के, सपोज करें ये एरिया है और ये साउंड ट्रैवल करके आ रही है और इसमें से पास करती है या रिफ्लेक्ट जो भी कर रही है, साउंड अगर इस एरिया के परपेंडिकुलरली इसके साथ स्ट्राइक करे या पास आउट करे तो हम उसको कहते हैं कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी किसी परपेंडिकुलर एरिया में से साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पास आउट करे। यानी ये यूनिट एरिया हमने सपोज किया, इस यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम के अंदर जितनी एनर्जी वेव की पास करेगी, साउंड की जितनी एनर्जी पास करेगी, वो हमारे पास इंटेंसिटी हो जाएगी। और इसका यूनिट फाइंड करते हैं, एनर्जी का यूनिट जाउल होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और टाइम का सेकंड होता है। जाउल पर सेकंड हमारे पास वॉट के इक्वल है, यानी पावर बन जाती है ये, और मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। सो इंटेंसिटी का जो यूनिट है ये वॉट पर मीटर स्क्वायर आ गया। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो माइंड में रखने हैं इंटेंसिटी से रिलेटेड। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनस ईयर। एक इंसान के जो कान है उसकी सेंसिटिविटी पे इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती। ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, साउंड वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है। लेट्स सपोज एक वेव आ रही है यहाँ से, उसका एम्पलीट्यूड ये है, और एक वेव ये आ रही है उसका एम्पलीट्यूड ये है, कम है। सो उसकी इंटेंसिटी इसी के अकॉर्डिंगली चेंज होने स्टार्ट हो जाती है। एवरेज ह्यूमन ईयर जो इंटेंसिटी डिटेक्ट की जाती है उसकी हमारे पास जो रेंज है, यानी कम से कम हमारे कान जो इंसानी कान है, ये कम से कम कितनी साउंड इंटेंसिटी वाली साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं, कम से कम मिनिमम, यानी फेंटेस्ट साउंड या थ्रेशोल्ड साउंड इंटेंसिटी कह सकते हैं, या रेफरेंस साउंड इंटेंसिटी, दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻12। इससे कम साउंड हमारे कान डिटेक्ट नहीं कर सकते। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने कर सकते हैं, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा कर भी सकते हैं लेकिन ईजीली विदाउट पेन, इंसानी कान में दर्द हुए बगैर जो साउंड हम सुन सकते हैं इंटेंसिटी की 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। इससे ज़्यादा भी सुनी जा सकती लेकिन कानों में दर्द होगा, पेन होना स्टार्ट होगी और वो ज़्यादा डेंजरस है। तो हमारे पास विदाउट एनी डेंजर, विदाउट एनी प्रॉब्लम, जो हमारे पास जो इंटेंसिटी लेवल्स हैं, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी है जो हम सुन सकते हैं, 10⁻⁻12, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इंटेंसिटी रेंज है।